तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिसेस। तो याद रखो, जो प्रॉपर्टीज़ है वो सारे के सारे काफ़ी इजी है बशर्ते मल्टीप्लिकेशन वाला। तो मल्टीप्लिकेशन वाला आपने अगर याद किया है रोज इनटू कॉलम तो ओके, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा कहानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ आता है वो होता है एडिशन। देखो यार, बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज़ होते हैं कोई चीज़ के। एक तो होता है एडिशन, और एक होता है सब्ट्रैक्शन, और एक होता है मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है डिवीजन। और मैंने जो भी मुझसे पढ़ा है मैंने उनको बताया है कि सब्ट्रैक्शन नेचर में नहीं होता है, जो भी होता है एडिशन ही होता है। ये बात क्लियर है। उसी तरह जो डिवीजन होता है वो कभी नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता है, असल में वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। इसीलिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल पढ़ाया जाता है, डिवीजन टेबल पढ़ा देते हैं। ये बात क्लियर है। इसीलिए आपको एडिशन सिखवाया जाता है, सब्ट्रैक्शन आप खुद कर लेते हो, कैरी वगैरह लेके। याद आ रहा है आपको? तो याद रखना, नेचर में दो ही प्रॉपर्टी होते हैं, एक होता है एडिशन, दूसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेशन। ये बात क्लियर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में पहले ले लेंगे हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये बात है क्लियर। ये बहुत ही ईजी रहेगा। तो मैं यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डील करूँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सपोज मेरे पे दो मैट्रिक्स हैं। अब क्या हुआ, हम शॉपिंग करने गए। सपोज मैं भी जॉब में गया, मेरा वाइफ भी जॉब में गया। तो ये है मेरा सेट ऑफ थिंग्स। मैंने 2 kg आलू लिया, 3 kg भिंडी लिया, 4 kg टमाटर लिया। नेक्स्ट दुकान से मैंने 3 kg आलू लिया, 6 kg टमाटर लिया, 4 kg भिंडी ले लिया। डन है। मेरा वाइफ भी आ रही थी, जो कि है नहीं, फिर भी आ रही थी। तो उन्होंने भी क्या किया, 3 kg आलू लिया, 4 kg भिंडी लिया, 6 kg टमाटर लिया। अगेन दूसरा शॉप से भी उन्होंने आने टाइम क्या ले लिया, 2 kg आलू, फिर से ले लिया आपका 3 kg भिंडी और 2 kg टमाटर ले लिया। ये बातें क्लियर है। अब हम लोग जब घर में आए तो मैंने बोला अच्छा ठीक है, हम दोनों लेके आए, दो अलग अलग शॉप से, या फिर हो सकते एक ही शॉप से लेके आ गए। ठीक है, जो अगल बगल में थे, मैं पहले आ गया, वो बाद में आई। तो मैंने बोला ठीक है, फिर पता करते हैं कि हमने कितना कितना लाया है। फिर ठीक है, एक साथ रख देंगे, देखते हैं, रखना तो एक ही टोकरी में है ना। तो बात करते हैं कि हम दोनों ने मिलकर कितना लाया। तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है, मैंने जो लाया, तुमने जो लाया, चलो उसको प्लस करते हैं। तो प्लस कैसे कर लेंगे, तो मैंने क्या लाया, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लाए थे, ये बातें क्लियर, नहीं 2 आलू लाया था, उसने क्या 3 आलू लाया था, दैट इज़ 2 + 3 कर लेंगे। ये बातें क्लियर है। फिर मैंने क्या लाया था, 3 भिंडी, उसने भी लाया था 4 भिंडी, प्लस कर लो। फिर मैंने लाया था 4 टमाटर, उसने लाया था 6 टमाटर, दैट इज़ 4 + 6। ये बातें क्लियर है। फिर नेक्स्ट दुकान से मैंने लाया था 3 आलू, उसने लाया था 2 आलू। फिर मैंने लाया था 6 भिंडी, उसने लाया था 3 भिंडी, 3 kg भिंडी। ठीक है। फिर मैंने लाया था मैंने 4 टमाटर लाया, उसने 2 लाया। इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 3 + 2 5, 4 + 3 7 और 6 + 4 10। 3 + 2 यहाँ पे फिर 5, 6 + 3 9, 4 + 2 6। तो ये हो गया हमारा सेट ऑफ मैट्रिक्स। डन है। तो हमने इकट्ठा कलेक्ट करके लिख दिया, हाँ ठीक है, तो ये इस दिन में हमने इतने kg ऑफ सब्जी लाए। ये बात क्लियर है। ये हो गया एडिशन का। सब्ट्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली मैंने जो लाया मेरे कंपेयर में मेरे बीबी ने कितना कम लाया। डन। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 2 kg लाया, मेरे बीबी ने कितना 3 kg ला दिया। तो नेगेटिव साइन आने वाला है, इसका मतलब क्या है, मैंने कम लाया, मेरे कंपेयर में मेरे बीबी ने क्या कम लाया। अगर प्लस में आता है तो मैंने ज़्यादा लाया, अगर माइनस में आता है तो मेरे बीबी ने ज़्यादा लाया। ठीक है। तो 2 kg आलू मैंने लाया था, 3 kg आलू उसने ला दिया। फिर 3 kg भिंडी मैंने लाया, 4 kg भिंडी उसने ला दिया। फिर 4 kg टमाटर मैंने लाया, 6 kg उसने ला दिया। ये बात क्लियर है। सेकंड क्या हुआ, 3 kg आलू मैंने लाया, उसने 2 kg ला दिया। फिर 6 kg मैंने लाया, उसने 3 kg भिंडी ला दी। उसके बाद 4 kg मैंने लाया, 2 kg उसने लाया। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -1 ये माइनस आ रहा है, मतलब क्या, मैंने कम लाया। ठीक है। यहाँ मिलेगा -2, यहाँ क्या मिल जाएगा हमारे पास, 1 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 3, यहाँ मिलेगा 2। ये बात क्लियर है। ये हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे सिंपल प्रॉपर्टीज़ होते हैं ना, कम्यूटेटिव लॉ वगैरह, उस तरह। तो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना, खाली किसके लिए लिख रहा हूँ मैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। तो पहला कम्यूटेटिव होते हैं वह कम्यूटेटिव लॉ। अब एक कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता मैंने क्या लाया उसने क्या लाया, इन दोनों को सम करो, या फिर उसने जो लाया, मेरे वाइफ ने जो लाया, या फिर मैंने जो लाया, उनको सम करो, मिलने वाला है आपको सेम ही चीज़। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के केस में वो नहीं होता है, याद रखना, सब्ट्रैक्शन के केस में नहीं होता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के केस में नेगेटिव साइन भी मैटर करता है। दिख रहा है ना, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आया, अगर हम लोग b-a करेंगे तो यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। ये जितने भी नेगेटिव आए सारे पॉजिटिव आएंगे, ये सारे नेगेटिव आएंगे। ये बात ही क्लियर है। तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है कौन, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन नहीं। डन। सेकेंड प्रॉपर्टी होता है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, ये जो मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता, असल में क्या कर रहे हो यहाँ पे मैं a प्लस माइनस बी कर रहा हूँ, ये बातें क्लियर है? डन, यही होता है रियलिटी में, ऐसे माइनस कुछ नहीं होता है, असल में हम नेगेटिव को प्लस कर रहे होते हैं पॉजिटिव के साथ। तो दूसरा होता है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमें क्या कहता है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है कि भाई कोई और भी था, कोई रिश्तेदार आ रहा था, तो मैंने और मेरे वाइफ ने तो ला दिया, उसके बाद रिश्तेदार ने भी सेम चीज़ें ला दिया, ठीक है। तो अगर मैं अपने दोनों का मतलब मैं और मेरा वाइफ पहले आ गए तो हम दोनों का प्लस करके रख दिया, फिर रिश्तेदार भी सेम ही चीज़ें लेके आए, उसको प्लस किया, या फिर मैं बाद में आया, मेरा वाइफ और रिश्तेदार पहले आ गए, उनको प्लस करके एक साथ करो, तब भी आने वाला सेम ही है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ दोनों को फॉलो करता है, ये बातें क्लियर है। और एक चीज़ होता है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सपोज़ मैं आया, ठीक है, मेरी वाइफ ने कुछ भी नहीं लाया, ठीक है, ये बातें क्लियर है। या फिर ठीक है, या फिर मेरा वाइफ पहले कुछ भी नहीं लेके आया, फिर बाद में मैंने कुछ लेके आया, तो मुझे क्या मिलेगा, ये बातें क्लियर है। इसका मतलब मैंने कुछ लाया, मेरा वाइफ में कुछ भी नहीं लाया, तो मेरे पास जो सेट ऑफ थिंग्स रहेगा वही रहेगा, कुछ ऐड ऑन नहीं होने वाला है। तो हाँ, एडिटिव आइडेंटिटी भी यहाँ पे होता है, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है, या फिर आपका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैट्रिक्स में, आपका जीरो मैट्रिक्स होता है, ठीक है, याद रखना जीरो मैट्रिक्स, इसको हमने पढ़ा था ना ऐसा करके, 0 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा बनाया था ना, वही वाला है, ये बातें क्लियर है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट बचता है वो होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिटिव, क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एडिटिव इन्वर्स। अब देखना एडिटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। एडिटिव इन्वर्स कैसे एग्जिस्ट करता है, सपोज़ मैंने जो भी चीज़ें लाया, ठीक है, मैंने लेके रखा, मेरी बीवी ने वही सारी चीज़ें किसी और को दे दिया, ये बातें क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा घर में, डन। तो लिख देते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसमें क्या होता है, मैंने जो भी चीज़ें लाया, मैंने रखे, घर से निकला, मेरी वाइफ ने वही सारी चीज़ें किसी और को दे दिया, उठा के दे दिया, मतलब क्या है, नेगेटिव वाला अपने पास लेके आ गए, डन। तो मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव मैट्रिक्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं, ये बातें क्लियर है, एडिटिव इन्वर्स, डन। मैंने जो भी सेट ऑफ सामान लाया वो उसने किसी और को दे दिया, तो क्या हो गया, मेरे पे कुछ नहीं बचा, दैट इज़ एडिटिव इन्वर्स, ये बातें क्लियर। अब जो हमारे पास बचता है, चलो अब सपोज़ एक और चीज़ होता है मल्टीप्लिकेशन, ये प्रॉपर्टी कैसे, हाँ, मल्टीप्लिकेशन बाई ए स्केलर। इसका मतलब होता है, सपोज़ मैंने क्या लाया, यही 2 kg आलू, 3 kg भिंडी, और फिर लाया मैंने 6 kg आलू, 4 kg भिंडी, ये मैंने लाया, ठीक है। सपोज़ मेरा वाइफ भी वही दुकान में गया और उसने भी वही सेम चीज़ें लेके आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको प्लस कर लो, इसको 2 बार प्लस कर लो, ऐसा करके 2 बार प्लस कर लो, या फिर इसी चीज़ को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बातें क्लियर है, इसी चीज़ को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये जो चीज़ होता है, हाँ, मैट्रिक्स को हम कोई भी तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे जब करेंगे 2 + 2 4, 3 + 3 6, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 2 × 2 4, 2 3 = 6, यहाँ पे 6 2 = 12, 4 2 = 8। तो हाँ, मल्टीप्लिकेशन मतलब कोई भी स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है अगर सेम चीज़ें रिपीट हो रहा है तो। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, याद रखना। तो यहाँ पे बच्चों काफ़ी टफ होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। देखो, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इसको करने के पहले एक चीज़ समझ जाओ, मैं जितना दुकान जाने वाला हूँ उतना सामान मेरे वाइफ को लाना होगा। क्या बातें क्लियर है, मैं जितना दुकान जाने वाला हूँ उतना सामान मेरे वाइफ को लाना होगा। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कितने दुकान गया था, 1 दुकान 2 दुकान, मैंने बस 2 ही दुकान गया था, मेरी वाइफ ने सामान कितना लाया, 1 2 3, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये बातें क्लियर है। तो फर्स्ट देखो, मैंने कितना दुकान गया, दैट इज़ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये बातें क्लियर है, रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। मैंने कितना दुकान किया, 2 दुकान किया था, किसके बराबर होना चाहिए, कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, मतलब मेरे वाइफ ने कितना सामान लाया, 1 सामान आलू भिंडी टमाटर, ये बातें क्लियर है, इजिकल टू कॉलम्स ऑफ सेकंड मैट्रिक्स।
अगर ऐसा होता है तभी हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये बातें क्लियर है, डन है। तो चलो अब हम एक दो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। क्या बातें क्लियर है? हमें एक दो मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं। उसके पहले कुछ क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। तो ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आया कि ए, सपोज ये मेरा ही शॉपिंग है, तो इसमें 3 -1 2 पता नहीं -1 किसको दे के आ गया, शायद मैं 0 और 4 0 6। मेरा वाइफ ने क्या किया, एक एक दुकान से एक एक सामान लेके आ गया, 8 5 -3। तो मैंने यहाँ पे कितने सामान लाया, देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे कितना सामान लाया, 1 2, मैंने 2 सामान लाया। मेरा वाइफ ने कितना लाया, मेरे वाइफ ने कितनी सारी चीज़ें खरीदे, एक ही चीज़ें खरीदे। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है आपका, मैंने 2 दुकान गया, 1। यहाँ पे मेरे वाइफ ने क्या किया, यहाँ पे मेरे वाइफ ने 3 दुकान गया, एक एक सामान लाया। ये बातें क्लियर है? तो मैंने क्या बताया था कि मैं जितना दुकान जाने वाला हूँ उतना ही क्या करना है हमको, तो बेसिकली एक छोटा सा गलती हो गया था। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने से पहले याद रखना होता है हमें कि मैंने जितना सामान लाया, मैंने उल्टा बोल दिया था, मैंने जितना सामान लाया दैट इज़ कॉलम, ठीक है। मैंने कितने सामान, 1 2 3 सामान लाया, किसके बराबर होना, मेरे वाइफ ने कितना दुकान किया, दैट इज़ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये बातें क्लियर है? यहाँ पे मैंने कितना दुकान किया, 1 2 नहीं, यहाँ पे मैंने कितने सामान लिया, 1 2 3, मैंने 3 सामान लिया। मेरा वाइफ कितना दुकान किया, 1 2 3। तो हाँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो करते हैं a इंटू बी। तो इसको करने का तरीका क्या है, अब देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट दुकान गया, ये बातें क्लियर है। मेरा फर्स्ट सामान 3 × 8, डन। 3 × 8 करेंगे, प्लस लिखते जाना सबके बीच में, ये बातें क्लियर। तो 3 × 8 किया हमने। उसके बाद हमें क्या कर लेना है, उसके बाद सेकेंड वाला, डन है, दैट इज़ आपका -1 × 5, डन है। -1 × 5 किया, फिर क्या है, 2 × -3 कर दिया। ये बातें क्लियर। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होगा उसमें हमें क्या करना है, इसके साथ करना है, दैट इज़ 4 × 8 प्लस 0 × -5, प्लस क्यों नहीं लिखा था, प्लस यहाँ पे हमें करना है लास्ट में 6 × -3। तो यहाँ कर लेंगे तो a × b कितना आ रहा है हमारे पास, 3 8 24 -5 -6, यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा समथिंग इंटू 0, ऑलवेज 0, प्लस 3 6 18। इसको हम ज़रा सा सॉल्व आउट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ ऊपर मिल जाएगा 13, यहाँ नीचे मिल जाएगा 14। ये बात है क्लियर है? तो ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनको हाईलाइट करते हैं। तो पहला बात, ये कितना ऑर्डर का है, 2 × अच्छा क्या लिख दिया, 2 × 3 ऑर्डर का है, ठीक है। 2 दुकान गया, 3 सामान लाया। ये कितना है, कितने दुकान गया, 3 दुकान गया, एक एक सामान लाया। यहाँ पे दिख रहा है ये जो सेम चीज़ें हैं ये यहाँ से हट गए थे, इसीलिए यहाँ पे 2 × 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स आया होगा। अब देखो फाइनल जो मैट्रिक्स बनाया ना आपके पास, ये कितना बचा, कितने दुकान दिखा रहा है इसमें, 2, कितने सामान, 1 लाया बोल रहा है। ये बात है क्लियर, एक ही सामान लाया बोल रहा है यहाँ पे। तो याद रखना ऐसे करके हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करते हैं। तो सेम चीज़ a × b तो यहाँ पे हो गया, क्या b × a भी होगा, पता करते हैं। तो b क्या है हमारे पास, b में देखो, b में क्या है, 3 × 1 है, b कितना है 3 × 1। इसका मतलब अगर मैं b होता तो मैं क्या बोलता, मैंने कितना सामान लाया, एक ही सामान लाया, डन है। तो और यहाँ पे देखो 3 × 1, यहाँ पे क्या है 2 × 3। सिंपल सी बात है, ये दो चीज़ें कॉमन आया क्या, नहीं आया ना। a यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो a वाला b × a मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसीलिए याद रहना, हमेशा याद रखना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब है ज़रूरी नहीं है अगर a × b हो रहा है तो b × a भी होगा, ये नेसेसरी नहीं है। बाकी सारे चीज़ों को फॉलो करेगा वो, ठीक है। बाकी सारे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, सारी चीज़ें एग्जिस्ट होते हैं, लेकिन a × b और b × a हमेशा होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये बातें क्लियर है? तो मैट्रिक्स में ये वाला चीज़ फॉलो नहीं होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, बट एडिशन होता है।
ये बात क्लियर है। बाकी सारे जो प्रॉपर्टीज़ है, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंट ऑफ एडिटिव इनवर्स, वो सारे मल्टीप्लिकेशन के पास है, बट ये चीज़ें नहीं हैं। और इसे करने का रूल क्या रहेगा, रो रो रो, ठीक है, रो डन इंटू कॉलम डन, रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई करना है। और चीज़ें आपको याद क्या रखना है कि मैंने जितना सामान लाया उतना दुकान मेरे वाइफ को भी जाना पड़ेगा। डन, मैंने सामान 3 लाया, मेरे वाइफ को भी 3 दुकान जाना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। डन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय।